नमस्कार दोस्तों। आज हम देखेंगे हेलो एरीन्स। तो जो हेलो एरीन होते क्या हैं, आखिर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वे कार्बनिक हैलोजन व्युत्पन्न जिनमें हैलोजन परमाणु सीधा एरोमेटिक रिंग या एरिल समूह से जुड़ा होता है, हेलो एरीन्स कहलाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई बेंजीन रिंग है या वलय है, उससे सीधा कोई भी हैलोजन, या तो क्लोरीन हो सकता है या ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है ना, ऐसा फ्लोरीन हो सकता है। कोई भी हैलोजन परमाणु जब एरिल समूह से या एरोमेटिक रिंग से सीधा जुड़ा होता है तो वो क्या कहलाते हैं? हेलो एरीन्स कहलाते हैं। अब यदि हम देखें, या हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, C6H5Cl लिख सकते हैं, या फिर C6H5Br लिख सकते हैं, या C6H5I लिख सकते हैं। इस तरह से हम जो है इसको बना सकते हैं। ठीक है। अब जो हेलो एरीन्स होते हैं उन्हें बनाते कैसे हैं, इनको जो है बनाने की सामान्य विधियों के बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो हमारी पहली विधि है वो है एरीन के हैलोजनीकरण से, या हम कहें जो हमारा एरीन है या एरीन समूह जो है उसका हम डायरेक्ट हैलोजनीकरण कर दें। कहने का तात्पर्य है किसी हैलोजन से रिएक्शन करवा दें। तो क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन किससे करवाएं? क्लोरीन से करवाएं, निम्न ताप पर और उत्प्रेरक की उपस्थिति में। हमने जो है बेंजीन की ये बेंजीन रिंग है, इसकी रिएक्शन हमने क्लोरीन से करवाई निम्न ताप पर और किसी उत्प्रेरक के साथ। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा Cl प्लस HCl साथ में रहेगा। कैसे? देखो, हम क्या करते हैं, जो भी हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन दिया है, ये हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, हमने इसकी रिएक्शन निम्न ताप और उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्लोरीन से करवाई, तो हमें जो है क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो गया। ठीक है, इसे हम फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या होती है? फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब इसकी जो दूसरी विधि होती है वो क्या होती है? डाईएजोनियम साल्ट से, जो हमारी दूसरी विधि है, जिसे हम सेंडमेयर अभिक्रिया द्वारा भी कह सकते हैं। क्या होता है दोस्तों, जब हम बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, बेंजीन डाईएजोनियम क्लोराइड की रिएक्शन, या हम जिसे डाईएजोनियम साल्ट कहा जाता है, ठीक है, इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएं? क्यूप्रस क्लोराइड प्लस HCl से करवाएं, तो हमें जो है हेलो एरीन्स प्राप्त हो जाएंगे। या फिर हम क्या करें, क्यूप्रस ब्रोमाइड और HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड की रिएक्शन करवाएं, तो भी हमें हेलो एरीन्स प्राप्त हो जाएंगे। हेलो एरीन हमें दोनों ही कंडीशन में प्राप्त। रिएक्शन देखते हैं क्या होता है। हमारे पास जो डाईएजोनियम साल्ट है उसको बनाने के बारे में मैं पहले बता चुका हूँ, इसलिए अब नहीं बताऊँगा। आप चाहें तो पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, पुरानी जो वीडियो है N2Cl। या हम इसे दूसरी तरह से C6H5N2Cl ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, या तो ऐसे लिखेंगे या फिर ऐसे लिखेंगे। हम इसकी रिएक्शन किससे करवाएं? पहले हम इसको देखते हैं, CuCl
प्लस HCl से करवाई, ठीक है। तो क्या बना हमारे पास, क्लोरोबेंजीन बनेगा, Cl प्लस जो है नाइट्रोजन बाहर हो जाएगी। अब हम देखते हैं CuBr प्लस HBr यूज करके। तो जो सेकेंड रिएक्शन होगी उसमें क्या होगा, मैं ऐसे सीधा लिख देता हूँ C6H5N2Cl। इसकी रिएक्शन हम किससे करवाएंगे, CuBr प्लस HBr से। तो क्या होगा, ब्रोमोबेंजीन हमें प्राप्त हो जाएगा। C6H5Br प्लस N2 दोनों ही कंडीशन में रहेगा। ये क्या है, ब्रोमोबेंजीन है। जो हमारा डायजोनियम साल्ट होता है इससे सभी प्राप्त हो जाते हैं। सभी से तात्पर्य मतलब जो हमारा, हमने अभी क्या है, क्लोरोबेंजीन तो देख लिया, ब्रोमोबेंजीन देख लिया, इससे हम फ्लोरोबेंजीन भी प्राप्त कर सकते हैं, आयोडोबेंजीन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो है बना सकते हैं। तो आगे मैं नहीं बताऊंगा, सेम यही प्रोसेस रहेगी हमारा जो है CuCl HCl या फिर CuBr प्लस HBr यूज करेंगे और रिएक्शन करवाएंगे तो हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगली विधि हम देखें जो बहुत ही इम्पोर्टेंट विधि है, हुंस-डीकर विधि। क्या होता है, हुंस-डीकर विधि में जो हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसके सिल्वर साल्ट को जब हम क्या करते हैं, किसी हैलोजन के साथ गर्म करते हैं तो हमें हेलो एरिन्स या एरिल हैलाइड प्राप्त होते हैं। यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, हुंस-डीकर विधि। देखिए क्या होता है, कोई भी हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट ले लिया हमने, यहाँ हम सिल्वर बेंजोएट की रिएक्शन करवाते हैं, COOH, ठीक है। ये हमारा क्या है, सिल्वर बेंजोएट है, सिल्वर बेंजोएट कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर साल्ट कहलाता है, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन हम किसी भी हैलोजन, या तो हम क्लोरीन ले लें या ब्रोमीन ले लें, ठीक है। यहाँ जो है हम कोई एक यूज करेंगे। इन दोनों की रिएक्शन जब हम करवाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ 340 केल्विन पर, तो हमें जो है, यदि हम ब्रोमीन की रिएक्शन करवाएंगे तो हमें ब्रोमोबेंजीन प्राप्त होगा, और यदि क्लोरीन की रिएक्शन करवाएंगे तो क्लोरोबेंजीन प्राप्त होगा। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है हमने रिएक्शन किससे कंप्लीट करनी। मान के चलो मैंने ब्रोमीन से करवाई है तो हमारे पास ब्रोमोबेंजीन बनेगा, Br प्लस AgBr अलग हो जाएगा। देखिए दो अणु यूज किए हैं मैंने, Br2 और Cl2 दोनों के ही, तो CO2 जो है बाहर चला जाएगा। अब मान के चलिए हमने यहाँ ब्रोमीन की जगह क्लोरीन यूज करेंगे तो क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, और साथ में AgCl बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों ही कंडीशन में निकलेगी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। एक और विधि है इसकी लास्ट, रेजिंग विधि जो होती है। क्या होता है रेजिंग विधि में, जब हम क्या करते हैं, बेंजीन की वाष्प को, ठीक है, बेंजीन की वाष्प को HCl मिश्रण के साथ कॉपर क्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में प्रवाहित किया जाता है, ठीक है। इसमें हाफ O2 भी रहती है, हाफ O2। क्या होता है, जब बेंजीन वाष्प बोला है मतलब ऑक्सीजन उसमें है, ठीक है, वायु और हाइड्रोजन क्लोराइड के मिश्रण को जब हम कॉपर क्लोराइड के साथ
रिएक्ट करवाते हैं तो हमें क्लोरोबेंजीन प्राप्त हो जाता है, C6H5Cl, और जल जो है बाहर निकल जाता है। ये हो गई हमारी हेलो एरिन्स बनाने की विधियाँ। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।